हेलो स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट को एजेंटार्स एकेडमी पे स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का छठा चैप्टर का नाम है एक लेख एक पत्र। इससे पहले जो है ना 5 गो चैप्टर करवा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उसको देख लीजिएगा। जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो था ना बाबू 5 गो चैप्टर में जो बार बार बोध गया में पूछा जाता है ना, वही प्रश्न जो है ना 5 गो चैप्टर का करवा दिए हैं। अगर आप लोग चैप्टर वाइज करवा दिए, आप लोग सभी चैप्टर जो 500 चैप्टर करवाए आप लोग उसको जाकर देख लीजिएगा, ताकि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रश्न में दिक्कत ना हो। तो आप लोग जो है ना बोर्ड एग्जाम का जो जितना बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है उसको भी लिए हुए हैं, और जो बुक का क्वेश्चन है वो सब भी क्वेश्चन है। तो 5 को चैप्टर करवा दिए, आप लोग उसको जाकर देख लीजिएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास जो 12th का जो हिंदी का छठा चैप्टर है। तो इस चैप्टर का नाम है एक लेख एक पत्र, जिसका जो है ना राइटर जो है भगत सिंह है। इस चैप्टर का जो जितना अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो है ना बाबू, सभी प्रश्न को आप लोग को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना बाबू जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग इसका अगर PDF अगर लेना चाहते हैं ना, तो टेलीग्राम पे जाके सर्च मारिएगा एजेंटार्स एकेडमी, तो वो हमारा चैनल आ जाएगा। तो आप लोग जो है ना बाबू उसमें ज्वाइनिंग हो जाइएगा, ताकि क्लास खत्म होते ही इसका जो है ना बाबू PDF आप लोग को प्रोवाइड करवा सकें टेलीग्राम पे जो जरूर ज्वाइनिंग हो जाइएगा। चाहे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है ना बाबू लिंक दे देंगे टेलीग्राम का, आप लोग वहाँ से भी टेलीग्राम पे जा सकते हैं। तो चलिए जो हमारा आज का प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर जो है ना कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए आज का जो हमारा प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आप लोग जो सभी प्रश्न का आंसर कमेंट जरूर करिएगा। जो हमारा प्रश्न है कि जो था ना भगत सिंह का बाबू जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। भगत सिंह का जो था ना बाबू जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। इसका शहादत कब हुआ था? 23 मार्च 1931 ईस्वी को। आप लोग जो है ना बाबू ये दोनों पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। जो भगत सिंह का जो था ना बाबू भगत सिंह का जो था जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। इसका जो था ना बाबू शहादत कब हुआ था? 23 मार्च 1931 ईस्वी को। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। जो इसका जो था ना ये भी याद रखिएगा, इसका जो शाम में फांसी हुआ था 7:33 पर। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। तो इसका जो जन्म स्थान कहाँ है? जन्म स्थान जो है ना बाबू बंगा चक्का है। जो गली नंबर था 105 गली नंबर है। गोगेगरा वर्तमान जो है ना बाबू गोगेगरा ब्रांच था, वर्तमान जो है ना लायलपुर पाकिस्तान में। पहले जो था ना बाबू पाकिस्तान का जन्म तो 1947 में हुआ है। तो आप लोग इसको तो अच्छे से जानते ही हैं। जो पहले पाकिस्तान और भारत दोनों एक ही था, तो 1947 में जो था ना बाबू मतलब विभाजन हुआ ना, तो अलग हो गया। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। इसका पैतृक गांव जो था ना बाबू वह खतरकला पंजाब था। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। इसका पैतृक गांव कहाँ था बाबू? खतरकला पंजाब था। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। पैतृक गांव खतरकला पंजाब था। इसका माता पिता का क्या नाम था बाबू? माता का नाम था विद्यावती एवं पिता का जो नाम था ना वो सरदार किशन सिंह। आप लोग जो है ना ये सभी को अच्छे से याद करिएगा। इस सब में से 2 गो प्रश्न जरूर पूछता भगत सिंह में से है ना बाबू, ये 2 गो प्रश्न जरूर पूछेगा आप लोग का। जन्म में से, मृत्यु में से, उसका जन्म स्थान कहाँ था, पैतृक गांव कहाँ था, माता पिता का क्या नाम था। तो इस सब में से जो है ना बाबू 2 गो प्रश्न बोर्ड एग्जाम में रहता ही है। तो आप लोग जो है सभी को अच्छे से याद कर लीजिएगा। जो मतलब इम्पोर्टेंट है ना वही करवा रहे हैं आप लोग को, जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिना पूछा हुआ प्रश्न आप लोग को एक भी नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर जो कमेंट करते करिएगा ही, ताकि सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। अगर आप लोग अगर है ना बाबू इसका अगर PDF अगर लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा, ताकि आप लोग का जो है ना PDF प्रोवाइड करवा सकें। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है क्या है कि एक लेख एक पत्र के शीर्षक कौन है, मतलब इसका राइटर कौन है? ऑप्शन नंबर ए में भगत सिंह, ऑप्शन नंबर बी में चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन नंबर सी में भगवती चरण वोहरा, ऑप्शन नंबर डी में चंद्रमा सिंह। इसका जो सेंसर हो जाएगा ना बाबू एक लेख एक पत्र के जो है ना बाबू वह शीर्षक कौन है? भगत सिंह है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग जो है ना बाबू इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। तो आप लोग जो है ना इसको 27 सितंबर भी याद रखिएगा, तो अब यह भी अच्छा रहेगा। 27 सितंबर 1907 ईस्वी। इसका अगर निधन पूछ लेगा तो निधन कब हुआ था? 23 मार्च 1931
1931 आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। यही सब प्रश्न जो है बाबू जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे बार आप लोग को वहाँ कोई बाहर का कोई प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए, तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। अगर पूछ लेगा इसका माता पिता का क्या नाम था, माता पिता का नाम जो था ना बाबू वह माता का नाम था विद्यावती, अगर पिता का नाम पूछ लेगा तो सरदार किशन सिंह। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। अगर पूछ लेगा जो था ना भगत सिंह का जो था ना चाचा जो था, चाचा का क्या नाम था, अजीत सिंह था। अजीत सिंह जो था ना वो किसके सहयोगी थे, तो लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में 27 सितंबर 1906 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी में 28 सितंबर 1907 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी में 29 सितंबर 1908 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी में है 30 सितंबर 1909 ईस्वी। इसका जो सेंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। जो भगत सिंह का जो था ना जन्म कब हुआ था, 27 सितंबर 1907 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न के आंसर कमेंट करिएगा ही। यही सब प्रश्न जो है ना बाबू बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे बाहर आप लोग को एक भी कोई बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो इसका अगर पूछ लेगा जो था ना भगत सिंह का मृत्यु कब हुआ था, भगत सिंह का जो था मृत्यु कब हुआ 23 मार्च 1931 को, उसका जन्म कब हुआ था 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। हम इतना इसमें आप लोग को पढ़ा देंगे ना, आप लोग को जो घर आप एक बार वीडियो को देख लीजिएगा तो उसके बाद आप लोग को इस जितना ये है ना क्वेश्चन आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। एक क्वेश्चन को 3-4 बार हम आप लोग को पढ़वा देंगे, तो आप लोग 2-3 बार खुद से पढ़िएगा तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा आप लोग को। तो आप लोग जो है इतना वीडियो में अगर आप लोग को हम पढ़वा देंगे कि आप लोग एक बार अगर वीडियो को देख लीजिएगा ना, एक बार में आप लोग को अच्छे से याद हो जाएगा। एक बार और देख लीजिएगा तो आप लोग को जो भूलवे नहीं करिएगा कभी। आप लोग जो है ना दो बार इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, तो आप लोग को सभी प्रश्न बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए आज का जो हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है उसको देख लेते हैं, प्रश्न को देख लेते हैं। तीसरा नंबर में क्या है कि भगत सिंह की फांसी की सजा कब मिली थी। ऑप्शन नंबर ए में है 21 मार्च 1929 को, ऑप्शन नंबर बी में है 22 मार्च 1930 को, ऑप्शन नंबर सी में है 23 मार्च 1931 को, ऑप्शन नंबर डी में है 24 मार्च 1932 को। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो भगत सिंह का जो था ना फांसी कब दी गई थी 23 मार्च 1931 ईस्वी को। आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है ना कमेंट करते रहिएगा ताकि सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। यही सब प्रश्न जो है ना बाबू जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इससे बाहर आप लोग को वहाँ एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है ना कमेंट करते रहिएगा ताकि सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में है गंगा चक्का लायलपुर, ऑप्शन नंबर बी में बंगा चक्का लायलपुर, ऑप्शन नंबर सी में है रंगा चक्का लायलपुर, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो भगत सिंह का जो था ना जन्म स्थान कहाँ था, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू बंगा चक्का लायलपुर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहाँ था बंगा चक्का लायलपुर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है ना कमेंट करते रहिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या भगत सिंह का जो था बाबू पैतृक गाँव कहाँ था। ऑप्शन नंबर ए में है खतकरला पंजाब, ऑप्शन नंबर बी में है खतकर कला अमृतसर, ऑप्शन नंबर सी में है खतकर कला लाहौर, ऑप्शन नंबर सी डी में खतकर कला हरियाणा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो भगत सिंह का जो था ना बाबू पैतृक गांव कहाँ था, खतकर कला पंजाब था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है ना कमेंट करते रहिएगा ताकि सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। आप लोग जो है ना एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, आप लोग शेयर नहीं करते हैं एक बार शेयर कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि भगत सिंह के पिता जो था ना कितने बार जेल गए थे। ऑप्शन नंबर ए में एकाधिक बार, ऑप्शन नंबर बी में है एक बार, ऑप्शन नंबर सी में है अनेक बार, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। जो भगत सिंह के पिता था ना बाबू वो अनेक बार जेल गए थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भगत सिंह का पिता जो था ना वो अनेक बार जेल गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग जो है ना सभी प्रश्न के आंसर जो है ना कमेंट करते रहिएगा ताकि सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए में अक्टूबर 1923, ऑप्शन नंबर बी में अक्टूबर 1924, ऑप्शन नंबर सी में अक्टूबर 1925, ऑप्शन नंबर सी में
डी में अक्टूबर 1926। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो भगत सिंह का जो था ना बाबू पहली गिरफ्तारी कब हुई थी? अक्टूबर 1926 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का जो है ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग जो है ना सभी प्रश्न के आंसर जो है कमेंट करते रहिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? भगत सिंह का जो था ना एक पत्र किसको लिखा था? जो भगत सिंह जो था एक पत्र जो था ना बाबू किसको लिखा था? ऑप्शन नंबर ए में है बुकेतेश्वर दत्त को, ऑप्शन नंबर बी में है सुखदेव को, ऑप्शन नंबर सी में है राजगुरु, ऑप्शन नंबर डी में है चंद्रशेखर आजाद। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भगत सिंह जो था ना एक पत्र किसको लिखा था? सुखदेव को लिखा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग जो है ना सभी प्रश्न के आंसर जो है ना बाबू कमेंट करते रहिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। आप लोग जो है ना बाबू जितना प्रश्न करवा रहे हैं सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर कमेंट करते रहिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? जीवन को समाप्त कर देना यह कायरता, यह किसका कथन है? जो जीवन है ना बाबू उसको समाप्त कर देना यह तो कायरता, यह किसका कथन है? ऑप्शन नंबर ए में उदय प्रकाश का, ऑप्शन नंबर बी में है भगत सिंह का, ऑप्शन नंबर सी में जयप्रकाश नारायण का, ऑप्शन नंबर डी में मोहन राकेश का। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भगत सिंह का कथन है जीवन को समाप्त कर देना यह तो कायरता है, यह किसका कथन है बाबू? भगत सिंह का कथन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर बाबू कमेंट करते रहिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या? भगत सिंह ने जो था ना वो कैसा मृत्यु को मतलब सुंदर कहा? भगत सिंह जो था ना बाबू वो कैसा मृत्यु जो है ना उसको अच्छा कहा, मतलब समझिए सबसे अच्छा कहा। ऑप्शन नंबर ए में अपराध के बदले दी गई फांसी, ऑप्शन नंबर बी में देश की सेवा के बदले दी गई फांसी, ऑप्शन नंबर सी में दुर्घटना में हुई मौत, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देश की सेवा में दी गई फांसी को जो था ना भगत सिंह सुंदर कहा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो देश की सेवा में दी गई फांसी को जो था ना बाबू उसको भगत सिंह जो था ना वो सुंदर कहा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका जो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न के आंसर जो है ना कमेंट करते रहिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना बाबू बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि भगत सिंह का चाचा का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए में सुप्रीम सिंह, ऑप्शन नंबर बी में अजीत सिंह, ऑप्शन नंबर सी में मनोज सिंह, ऑप्शन नंबर डी में राहुल सिंह। जो भगत सिंह का जो चाचा था ना वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अजीत सिंह जो था ना भगत सिंह का चाचा था। भगत सिंह का बाबू जो था ना चाचा कौन था? अजीत सिंह था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भगत सिंह का जो था ना बाबू चाचा कौन था? अजीत सिंह था। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है ना बाबू अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे बाहर आप लोग को वहाँ एक भी बाहर का कोई प्रश्न नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न के आंसर कमेंट करिएगा ही। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध जो था ना किसका लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी में दिनकर, ऑप्शन नंबर सी में भगत सिंह, ऑप्शन नंबर डी में सुभाष चंद्र बोस। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विद्यार्थी और राजनीतिक जो था निबंध ये किसका द्वारा लिखा गया था? भगत सिंह के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर कमेंट करते रहिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना बाबू अब बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे बाहर आप लोग को वहाँ एक भी बाहर का कोई प्रश्न नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न के आंसर कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कि मतवाला पत्रिका कहाँ से निकला था? ऑप्शन नंबर ए में कानपुर, ऑप्शन नंबर बी में है पटना, ऑप्शन नंबर सी में वाराणसी, ऑप्शन नंबर डी में कोलकाता। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो मतवाला पत्रिका जो था ना बाबू वो कोलकाता से निकला था। कहाँ से निकला था? कोलकाता से निकला था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मतवाला पत्रिका कहाँ से निकला था? कोलकाता से निकला था। आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर कमेंट करते रहिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना बाबू बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कि भगत सिंह
किससे प्रभावित थे? ऑप्शन नंबर ए में महात्मा गांधी से, ऑप्शन नंबर बी में कार्ल मार्क्स से, ऑप्शन नंबर डी में नेहरू से, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो भगत सिंह जो था ना बाबू किससे प्रभावित था? कार्ल मार्क्स से प्रभावित था। किससे प्रभावित था? कार्ल मार्क्स से प्रभावित था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का जो था ना बाबू ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भगत सिंह जो था ना किससे प्रभावित था? कार्ल मार्क्स से प्रभावित था। यही सब प्रश्न जो है ना बाबू जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे बाहर आप लोग को वहाँ एक भी कोई बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर कमेंट करिएगा ही। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लिखा हुआ है? जो था ना ये एक समझिए निबंध है, निबंध लिखा हुआ है मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में भगत सिंह का, ऑप्शन नंबर बी में चंद्रशेखर आजाद का, ऑप्शन नंबर सी में सुखदेव का, ऑप्शन नंबर डी में खुदीराम बोस का। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैं नास्तिक क्यों हूँ यह किसका लिखा हुआ है? भगत सिंह का लिखा हुआ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भगत सिंह का जो था ना बाबू निबंध जो था निबंध में लिखा हुआ है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लिखा हुआ है? भगत सिंह का लिखा हुआ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर कमेंट जरूर करिएगा। यही सब है ना प्रश्न जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे बाहर आप लोग को वहाँ एक भी बाहर का कोई प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह का कौन था? ऑप्शन नंबर ए में है चाचा, ऑप्शन नंबर बी में है मामा, ऑप्शन नंबर सी में भाई, ऑप्शन नंबर डी में भतीजा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह जो था ना भगत सिंह का भाई था। कौन था? भाई था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो बाबू बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? गणेश शंकर विद्यार्थी का संपादन किस पत्रिका में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में मर्यादा, ऑप्शन नंबर बी में ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर सी में कर्मवीर, ऑप्शन नंबर डी में प्रताप। इसका जो सेंस हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो गणेश शंकर विद्यार्थी जो था ना इसका जो संपादन किस पत्रिका में हुआ था? जो प्रताप जो था ना एक पत्रिका था इसमें हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना बाबू बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे बाहर आप लोग को वहाँ एक भी कोई बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर कमेंट करिएगा ही जरूर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? ऑप्शन नंबर ए में 10 अप्रैल 1929 को, ऑप्शन नंबर बी में 8 अप्रैल 1929 को, ऑप्शन नंबर सी में 16 अप्रैल 1929 को, ऑप्शन नंबर डी में 18 अप्रैल 1929 को। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू 8 अप्रैल 1929 को। भगत सिंह जो था ना जो केंद्रीय असेंबली में जो बम फेंका था कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को। कब फेंका था बाबू? 8 अप्रैल 1929 को। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है ना कमेंट करिएगा ही। यही सब प्रश्न जो है ना बाबू जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे बाहर आप लोग का एक भी वहाँ कोई बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न के आंसर कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? प्रताप के संपादक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में गणेश शंकर विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर ए में मक्खन लाल चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर सी में बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर डी में भारतीय विंध्य हरिचंद्र। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रताप के संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। जो प्रताप के जो था ना बाबू संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड जो था ना वो किसके विरुद्ध में लड़ रहा था? ऑप्शन नंबर ए में भारत, ऑप्शन नंबर बी में ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी में अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी में जर्मनी। इसका जो सही आंसर तो बाबू ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जर्मनी हो जाएगा। जो प्रथम विश्व युद्ध में जो था ना इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ रहा था? जर्मनी के विरुद्ध लड़ रहा था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जितना जो था ना बाबू समझिए कि पूरा विश्व जो था ना सभी जाकर जर्मनी को मारा। प्रथम विश्व युद्ध का काल भी हो सके तो पूछ लेगा। तो आप लोग याद रखिएगा 1914 से लेकर 1918 तक। कब था? 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध का जो था ना काल जो था
1914 से लेकर 1918 तक आप लोग इसको याद रखिएगा। जो प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध, दोनों विश्व युद्ध में जो था ना, दोनों में जर्मनी का ही हार हुआ था। जर्मनी का जो था ना, पहले तो मारा उसको विलियम कैजर को, उसके बाद जो था ना हिटलर आया। दूसरा विश्व युद्ध में जो था ना हिटलर आ गया, हिटलर को भी बहुत कूचा, दोनों को बहुत अच्छे से कूचा गया था। पहला विलियम कैजर को, दूसरा जो था ना क्या बोलते हैं उसको, हिटलर को, दोनों को बहुत अच्छे से मार लगा था। प्रथम में लगा था विलियम कैजर को, द्वितीय विश्व युद्ध में लगा किसको मार ज़्यादा लगा था, हिटलर को। आप लोग ये दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। तो दूसरा विश्व युद्ध का जो था ना बाबू, काल भी पूछ लेगा, 1939 से लेकर 1945 तक। कब से था, 1939 से लेकर 1945 तक। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है कि चोरा चोरी हत्याकांड कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में 1921 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में 1922 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी में 1923 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी में 1924 ईस्वी में। तो चोरा चोरी हत्याकांड जो था ना बाबू 1922 में हुआ था। कब हुआ था, 1922 में हुआ था। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर जो है ना कमेंट करते रहिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे बाहर आप लोग को वहाँ एक भी बार कोई बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न के आंसर कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। गदर पार्टी का जो था ना बाबू गठन कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में 1914, ऑप्शन नंबर बी में 1915, ऑप्शन नंबर सी में 1916, ऑप्शन नंबर डी में 1917। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गदर पार्टी का जो था ना स्थापना 1914 में हुआ था। कब हुआ था, 1914 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट जरूर करिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना बाबू बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम जो प्रश्न करवा रहे हैं आप लोग को वो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही प्रश्न करवा रहे हैं। इससे बाहर आप लोग को कोई एक्स्ट्रा प्रश्न नहीं करवा रहे हम। जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं ना वही प्रश्न करवा रहे हैं। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न के आंसर कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कि भगत सिंह कितने वर्ष की अवस्था में जो था ना क्रांतिकारी बन गए थे। ऑप्शन नंबर ए में 10 वर्ष की, ऑप्शन नंबर बी में 11 वर्ष की अवस्था में, ऑप्शन नंबर सी में 12 वर्ष की अवस्था में, ऑप्शन नंबर डी में 13 वर्ष की अवस्था में। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो भगत सिंह जो था ना कितनी वर्ष की अवस्था में क्रांतिकारी बन गया था, जो 12 वर्ष की अवस्था में जो था ना बाबू भगत सिंह क्रांतिकारी बन गया था। कब बन गया था, 12 वर्ष की अवस्था में जो था ना भगत सिंह जो था ना बाबू क्रांतिकारी बन गया था। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर कमेंट जरूर करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है कि नौजवान भारत सभा का गठन किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए में भगत सिंह, ऑप्शन नंबर बी में सुखदेव, ऑप्शन नंबर डी में है राजगुरु, ऑप्शन नंबर डी में मोहन राकेश। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नौजवान भारत सभा का गठन किसने किया था, भगत सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो नौजवान भारत सभा का एक संगठन था, एक यह किसने गठन किया था, भगत सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, भगत सिंह के पिता का क्या नाम था। ऑप्शन नंबर ए में सरदार मनोज सिंह, ऑप्शन नंबर बी में सरदार रवि सिंह, ऑप्शन नंबर सी में सरदार किशन सिंह, ऑप्शन नंबर डी में सरदार राकेश सिंह। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो भगत सिंह का पिता का क्या नाम था, सरदार किशन सिंह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भगत सिंह के पिता का क्या नाम था बाबू, सरदार किशन सिंह। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी सरदार किशन सिंह। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे। ऑप्शन नंबर ए में चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन नंबर ए में भूपेश्वर दत्त, ऑप्शन नंबर सी में राजा लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर सी में सुखदेव। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे, लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट जरूर करिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे बाहर आप लोग को वहाँ एक भी कोई बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो आप लोग जो है सभी प्रश्न के आंसर जरूर कमेंट करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर कौन सा गठन किया था। जो कौन सा संघ था ना उसका गठन किया था। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जो था ना बाबू वो दोनों साथ मिल गया था। इसमें कौन सा जो था ना संघ का गठन किया था। ऑप्शन नंबर ए में स्वराज पार्टी, ऑप्शन नंबर बी में स्वतंत्र पार्टी, ऑप्शन नंबर सी में हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भगत सिंह और जो था ना
और चंद्रशेखर आजाद जो था मिलकर कौन सा संघ की स्थापना किया था? भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद तो था बाबू, वो कौन सा संघ की स्थापना किया था? हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 26 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग जो है ना यही सब प्रश्न जो है ना बार बार बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आप लोग को वहाँ एक भी कोई बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न आंसर कमेंट करते रहेंगे। यही सब प्रश्न जो है ना बाबू बार बार बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। आज का जो हमारा लास्ट प्रश्न जो है ना बाबू क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 प्रश्न का जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ना, वही सब प्रश्न लिए है। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न के आंसर जो है ना वो कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कि भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोहभंग कब हुआ था? जो भगत सिंह जो था ना बाबू कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से था ना, मतलब समझिए कि मोहभंग कब हुआ था, इसका जो मतलब समझिए कि अलग हो गया था। महात्मा गांधी और कांग्रेस से दोनों जो था, दोनों से भगत सिंह अलग हो गया था। ऑप्शन नंबर ए में है 1920, ऑप्शन नंबर बी में 1921, ऑप्शन नंबर सी में 1922, ऑप्शन नंबर डी में 1923। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो भगत सिंह जो था ना कांग्रेस से भी शायद हो गया था और महात्मा गांधी से भी शायद हो गया था। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यही सब प्रश्न जो था ना बाबू अति महत्वपूर्ण प्रश्न था। आज का जो हमारा जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न था 88 प्रश्न था, जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे बाहर आप लोग को एक भी कोई बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा बाबू देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर जो है ना कमेंट जरूर करिएगा। यही सब प्रश्न जो था ना बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जरूर कमेंट करिएगा। अगर आप लोग क्लास कैसा लगे आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोग जो है इसका अगर PDF अगर लेना चाहते हैं ना तो टेलीग्राम पे जाके सर्च मारिएगा एजेंट आर्ट्स एकेडमी, तो हमारा चैनल आ जाएगा। आप लोग उसमें ज्वाइनिंग हो जाइएगा ताकि क्लास खत्म होते इसका 10 PDF है ना हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देते हैं। आप लोग जो है ना टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय एजेंट आर्ट्स एकेडमी। जय हिंद जय भारत।